गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर हमारी नजर, यानी पहले हेडलाइंस। इंदौर के महू में रेप और मारपीट का मुख्य आरोपी रितेश मानपुर के जंगल से गिरफ्तार होने की खबर। अब तक पकड़े गए 3 आरोपी, 3 की तलाश जारी। राजगढ़ में एसआई दीपांकर गौतम हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तेज कार ने बाइक को मारी टक्कर, लेडी कांस्टेबल ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। भोपाल में तेजी से फैला रहा है डेंगू। शहर में मिले 4 नए मरीज। उधर ग्वालियर में मिले 12 नए मरीज। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 342 हुआ। ग्वालियर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची सेना। नुनहारी गांव में 10 से अधिक ग्रामीणों का रेस्क्यू। इंदौर में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक। समन्वय वर्ग की मीटिंग में अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी होंगे शामिल। पहली खबर जो है वो दतिया से है, जहां पर एक हादसा हो गया है। 2 मंजिला मकान ढह गया है, गिर गया है। घर में मौजूद सभी सदस्य सेफ हैं, सुरक्षित हैं। मकान गिरने का वीडियो हमारे पास है, वो वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जिगना थाना क्षेत्र के उदगवा गांव में 2 मंजिला मकान देखिए गिर गया। अच्छा, यही इमारत बनाने में महीनों लगे होंगे, सालों, लेकिन देखिए कुछ ही सेकंड में, चंद सेकंड में ये मकान गिर गया। 2 मंजिला मकान गिर गया। अब चूंकि जानते हैं ये स्वाभाविक सी बात है, बारिश बहुत हो रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये मकान बहुत ही जर्जर रहा होगा, जिस वजह से गिर गया देखते ही देखते। लेकिन ये बात सोचने और समझने वाली बात है। अरुण मिश्रा से पूछेंगे। सभी मकान के जो सदस्य हैं वो सुरक्षित हैं। जाहिर सी बात है, या तो वो बाहर रहे होंगे, इस मकान में कोई सदस्य रहा नहीं होगा। क्योंकि मकान जिस तरह से गिरा है उससे तो यही लग रहा है कि अंदर कोई होगा नहीं। ये स्थिति देखकर साफ पता चलती है। लेकिन ये देखिए कैसे दतिया में, अच्छा लिखिए, देखिए इसमें लाइन लिखी है, घर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। यानी उस वक्त घर में लोग मौजूद थे। फिर तो यही बात हो गई, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई, जो ये बात कही जाती है। यानी जिनके ऊपर भगवान का हाथ है उन्हें अरुण मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। अरुण, जो एक्सक्लूसिव तौर पर ये तस्वीरें आपने भेजी है, उससे तो बड़ा डर लग रहा है कि जो घर में आसपास लोग रहे होंगे उनके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन आपने अपनी ही ब्रेकिंग न्यूज में नोट कराया है कि घर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। क्या वो तुरंत, जैसे उनको अंदेशा हुआ, वो तुरंत घर से बाहर भाग गए? हुआ क्या था, जरा वो बताइए। और कैसे ये 2 मंजिला मकान गिर गया भर भरा कर? सर, ये गनीमत ये रही कि ये मकान में जो लोग रह रहे थे, मकान का एक किनारा जैसे उन्हें लगा कि मकान गिरने वाला, तो सभी लोग घर से बाहर निकल गए थे। क्योंकि दतिया में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। बारिश के बाद जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, वो पूरी तरह से ये मान लें आपके भीग चुकी हैं और वो गिरने की कगार पे आ गई। कल भी इसी प्रकार की दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। कल उदगवा में भी आज ये इस प्रकार का एक मकान जो है वो ढह गया है। और भी तमाम जो पुरानी दीवारें हैं, पुराने मकान हैं, वो भरभरा कर गिर रहे हैं। गनीमत रही कि इस मकान के गिरने से कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन हादसे को आमंत्रण देने वाले तमाम ऐसी प्राचीन दीवारें या ऐसे मकान आज भी मौजूद हैं। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देती है प्रशासन, तो अभी भी हादसे टले नहीं है, ऐसा मान के चले। बिल्कुल, देखिए कुछ ही मिनट में, यानी चंद मिनटों में जिनका घर था, जिनका 2 मंजिला मकान था, वो जमींदोज हो गया। हालांकि हमारे संवाददाता अरुण मिश्रा ने बताया कि जो घर के अंदर लोग रह रहे थे, उन्हें जैसे ही इस बात की भनक लगी कि एक हिस्सा डैमेज हो रहा है, वो तुरंत घर से बाहर निकल गए और सारे के सारे सदस्य,
इसीलिए वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं और हम कामना ही करते हैं कि वो सेफ और सुरक्षित रहें। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए अरुण मिश्रा, जो आपने इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। इस खबर में भी कई सबक है। और ये देखिए, अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दीवार गिरने की वजह से दतिया में कल ही ये खबर मैंने आपको गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बताई थी। और आज देखिए खबर उदगवा गांव है दतिया का ही, यहाँ पर एक 2 मंजिला मकान देखते ही देखते ये गिर जाता है। और सबसे राहत भरी बात यह है, आपको ये मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि घर में जो सभी लोग थे वो सेफ हैं, वो सुरक्षित हैं, उनका कुछ भी नहीं हुआ और ये बड़ी अच्छी बात रही। खबर ग्वालियर से है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना पहुंच गई है। 10 से अधिक ग्रामीणों का रेस्क्यू किया है सेना के जवानों ने। हमारे सेना के 80 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। सीनियर अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। ग्वालियर में 40 घंटे में 248 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। भारी बारिश के चलते अंचल में जनजीवन अस्त और व्यस्त हो गया है। सेना और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू का कार्य में लगी हुई है। जिले में 700 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक किया गया है, यानी ये बड़ा रेस्क्यू अभियान है। ये देखिए हमारे सेना के जवान, अब इनको मैदान में उतार दिया गया है क्योंकि कई जगहों पर एसडीआरएफ की टीम ने हाथ खड़े कर दिए थे और यही वजह है कि 10 से अधिक ग्रामीणों का अब तक रेस्क्यू कर लिया गया। सेना के 80 जवान इस रेस्क्यू के ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सीनियर अधिकारी भी इस रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ग्वालियर में 40 घंटे में अब तक 248 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। भारी बारिश के चलते अंचल में जनजीवन पूरी तरह से अस्त और व्यस्त हो गया है। सेना और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है और जिले में 700 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। चूंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, इसीलिए सेना के जवानों को उतारा गया। अच्छा नासिर, मैं ये बात समझ सकता हूं, आपसे कल भी बात हो रही थी, कल मैंने आपकी रिपोर्टिंग देखी थी। आप शहरों में, यानी ग्वालियर के शहरों में घुटनों से ऊपर तक पानी था। आपने वो तस्वीरें दिखाई, वहां दिखाया हमारे दर्शकों की क्या स्थिति है। अब 40 घंटे बारिश लगातार हो रही है तो जाहिर सी बात है ये स्थिति तो बनेगी कि सेना के जवानों को डिप्लॉय किया जाएगा, उनको मैदान में उतारा जाएगा। अभी ओवरऑल क्या स्थिति है ग्वालियर की, वो बताइए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, अब राहत की बात यह है कि कल देर रात से अब बारिश होना बंद हो गई है, तो एक राहत की सांस ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों ने ली है। और जो पानी का जो बहाव था अब वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो ऐसे में 4 से 5 फीट कम हुआ है। तो जो रास्ते थे बंद हो गए थे, ब्लॉक हो गए थे, अब वो धीरे धीरे खुलना शुरू हुए हैं। और इसके साथ ही इस पूरे ऑपरेशन में देखा जाए तो सेना की मदद भी ले ली गई थी। कल देर शाम सेना है वो डबरा इलाके में पहुंची थी, क्योंकि नौन नदी के नुनहारी गांव है, वहां पर ग्रामीण फंसे हुए थे। कुछ ग्रामीणों का तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन कुछ ग्रामीण नहीं आना चाहते थे। उनको लगता था कि पानी अब कम हो रहा है, तो ऐसे में उन लोगों का अभी भी रेस्क्यू किया जा सकता है, क्योंकि उनके मुताबिक अगर पानी नहीं हुआ कम, अगर उनको लगता है तो फिर उनका रेस्क्यू किया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्वालियर, अकेले ग्वालियर जिले से 700 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ये वो लोग हैं जो डबरा का इलाका है, भितरवार का इलाका है और मुरार का जो बलहटी वाला इलाका है, वहां पर ये फंसे हुए थे। तो राहत की बात यह है कि इन लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन अब अगर देखा जाए बारिश की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश का जो रिकॉर्ड है वो बीते 98 साल का रिकॉर्ड है, वो टूट गया है। साल 1926 में इतनी बारिश हुई थी, लेकिन 2 से 51 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लेकिन इस बार देखने को ये मिला कि 248 बारिश हुई है। और इस पूरी सीजन की बात करें तो 1048 मिलीमीटर बारिश है वो हो चुकी है। तो ग्वालियर के लोग बेहद परेशान थे, क्योंकि जो शहरी इलाके था, शहरी इलाके में जलभराव की ज्यादा स्थिति बन गई थी। लोगों के घरों में 3 से 4 फीट पानी, किसी के में 5 से 6 फीट पानी पहुंच गया था। और उसके साथ ही उनके जो घर के ड्राइंग रूम थे, बेडरूम थे, उनमें पानी पूरी तरह से भर गया था। सोफे, बेड ये सब तैर रहे थे। इसके साथ ही जो मुरार की जो वैशाली नदी है, शहर के बीच में से निकलती है, वहां पर रहोवा डैम से पानी फुल होने के बाद उसमें छोड़ दिया गया था। तो वो भी पूरी तरह से फुल होने के कारण जो शहर से हाईवे का जो रास्ता है
वो कनेक्टिविटी है वो टूट गई थी, उसके साथ ही लगभग 150 बिल्कुल, से यानी ज्यादा जो मकान हाईवे है, का रास्ता भी जो था उसकी कनेक्टिविटी टूट गई थी। ग्वालियर और ग्वालियर के चाहे डबरा हो, मुरार हो, उन इलाकों में भी स्थिति बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हमारे सेना के जवान अब मैदान में उतर गए हैं। और नासिर ने एक अच्छा अपडेट ये भी दिया कि चलिए अब बारिश थमी है 40 घंटे के बाद, और इस बारिश ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड अब तक तोड़ दिए। बहुत धन्यवाद नासिर इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं, कई डैम के गेट खोले गए हैं। वहीं बाढ़ के हालात से निपटने के लिए शासन और प्रशासन की टीम लगातार मुस्तैद है। इस बीच स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्लीज तस्वीरों को प्ले कीजिए। ये तस्वीरें आ गई। पहली तस्वीर जबलपुर जिले की है, जहां भारी बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। जबलपुर में बारिश के पानी को नियंत्रित करने के लिए बरगी बांध के 19 गेट खोले गए हैं। वहीं बरगी के पास टेमर नदी भी उफान पर है। अब दूसरी तस्वीर लाइए प्लीज पीसीआर टीम। ग्वालियर जिले की है, जहां चितौरा रोड पर बिलहटी गांव के पास बना पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस पुल में दरारें भी देखी जा रही हैं, जिसे देख पुलिस ने आवागमन प्ले कर दिया। पीसीआर टीम से गुजारिश है कि तीसरी तस्वीर प्ले करें। अब आ गई। ये निवाड़ी की है, जहां जान जोखिम में डालकर रील बना रहे हैं। ये गलत है। रील बनाने के लिए कुछ लड़के मोटरसाइकिल में स्टंट भी करते नजर आए। मस्ती करते हुए अपनी बाइक पानी में उतारकर रपटा पार करने की कोशिश की। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अब चौथी तस्वीर, जहां जखौली गांव के 30 घरों को खाली करा लिया गया है, क्योंकि सोनभद्रिका नदी है और ये उफान पर है। अब पांचवी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। ये आ गई। बारिश के चलते बरगी डैम के गेट खोल दिए गए, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने नर्मदा नदी के किनारे बस्तियों में मुनादी करवाना शुरू कर दी है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों पर होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। अब छठी तस्वीर विदिशा से है। यह भोपाल और आसपास के बांधों के गेट खोले जाने से बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पुराना सड़क और पुल तेज बहाव के चलते डूबा हुआ है। पानी ऊपर से लगभग 4 से 5 फीट बह रहा है। बेतवा नदी के किनारों में बसी बस्ती में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। और अब पीसीआर टीम 7वीं खबर को प्ले कीजिए। आ गई, बल्कि ये खरगोन की है, जहां नर्मदा नदी उफान पर चल रही है। इसके चलते ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट खोले गए हैं। जिले के बड़वा स्थित नर्मदा घाट पर साईं मंदिर आधा डूब गया है और नर्मदा में बड़े जलस्तर को लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब आपकी 8वीं तस्वीर आ गई। ये जहां पर मुराच गांव में फंसी 2 प्रेग्नेंट महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। सुनार नदी में बाढ़ के कारण मुराच गांव गिरा हुआ था, जहां से महिलाओं को सुरक्षित निकालकर सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। और ये हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, हमारी टीम दिखा रही है, पीसीआर की टीम दिखा रही है। लेकिन हमारे संवाददाताओं के लिए इतना आसान नहीं था। वो इन सारे इलाकों में गए, घंटों मेहनत किए। जो वहाँ की यथा स्थिति थी वो हम आपको दिखा रहे हैं, और आप गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का बुलेटिन देखते हुए आराम से इसे देख रहे हैं। लेकिन स्थिति बहुत भयावह है। भोपाल वासियों के लिए राहत भरी एक खबर है। अब ये राहत भरी खबर क्या है? बारिश से 3 दिन के लिए राहत मिलेगी। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। कब से कब तक मिलेगी? 13 आज हो गई, 14 कल और 15 परसों बारिश नहीं होगी। मैं फिर से बता रहा हूं, 13, 14 और 15 को बारिश नहीं होगी। यानी 2 दिन आपके लिए ठीक है, गुड न्यूज है। अगर आप कुछ जरूरी काम नहीं कर पाए हैं भारी बारिश की वजह से, तो जाइए कर लीजिए। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 16 और 17 सितंबर को तेज बारिश के आसार हैं। भोपाल में 72 घंटे में 5.5 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। सितंबर में अब तक कुल 8.60 इंच बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर एरिया बन रहा है। अगर आपने कोई प्लान बनाया है पहले से 16 और 17 तारीख का, तो वो बहुत ज़रूरी नहीं है, तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए। और अगर उस काम को आप 13, 14 और 15 में कर सकते हैं तो कर दीजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी टीम ने हमें ये जानकारी दी है। हमने वैज्ञानिकों से बात की है, मौसम विभाग से बात की है, उसके बाद हम ये आपको जिम्मेदारी से बता रहे हैं। अच्छा देखिए, जब बारिश आती है तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को भी लेकर आती है, और यही वजह है कि भोपाल में डेंगू जो है वो पैर पसार रहा है। पैर पसारने का मतलब क्या हुआ? यानी जो सीमित दायरे में था
अब उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। अब जैसे हमारी टीम ने मुझे कुछ बताया है, लाल घाटी, कोहे फिजा, जीएमसी हॉस्टल, शहीद नगर, ईदगाह हिल्स, एम्स हॉस्टल, पिपलिया, पेंदेखा, बरखेड़ा, ये वो जगह है, वो मोहल्ले हैं, और ये अयोध्या नगर और अशोक गार्डन, ये वो जगह है जहां पर डेंगू के केसेस पाए गए हैं। अच्छा, डेंगू के केसेस क्यों पाए जा रहे हैं, डेंगू फैलता किससे है, ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही जवाब, डेंगू जो है मच्छर के काटने से फैलता है। और इसे कैसे रोका जा सकता है? आप अपने घर की साफ सफाई करेंगे, बेहतर होगा कहीं भी पानी जमा ना होने दीजिए, चाहे वो गमला हो या कूलर हो। अब इसमें आप नगर निगम का क्या रोल है? नगर निगम का रोल ये है कि उसे फॉगिंग करना चाहिए, लेकिन नगर निगम क्या कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब देखिए, अगली ब्रेकिंग न्यूज आ गई स्क्रीन पर आपके, बैक टू बैक। डेंगू के 12 मरीज मिले हैं। कहां पर मिले हैं? ग्वालियर में। डेंगू के 7 मरीज ग्वालियर के ही रहने वाले हैं, 5 मरीज दूसरे जिलों के रहने वाले हैं। शहर में डेंगू मरीजों का कुल आंकड़ा कितना हो गया? ये देखिए 342 का हुआ है। मैं आपको बहुत डरा नहीं रहा हूं कि डेंगू की वजह से 342, ये मैं आंकड़ा है जो मैं बता रहा हूं आपको, जो हमें सरकारी टीम ने दिया है वो बता रहा हूं। डेंगू से बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। घर को साफ सुथरा रखिए, कोशिश कीजिए कि आपके घर में मच्छर ना आ सके, अपना ख्याल रखिए और कहीं भी पानी जमा ना होने दीजिए। अगर डेंगू हो जाए और प्लेटलेट आपकी बहुत गिर जाए तो आपको पैनिक नहीं होना है। प्लेटलेट जितनी तेजी से गिरती है उतनी तेजी से ही ऊपर आती है। अगर आप घबरा जाएंगे तो ये खतरा हो सकती है, एक प्रकार का ये बुखार ही है। अब आपको इंदौर लेके चलते हैं। इंदौर में महू में ट्रेनी आर्मी ऑफिसर और महिला मित्र के साथ मारपीट और रेप के मामले में एक अपडेट है। अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि मुख्य आरोपी रितेश मानपुर के जंगल से गिरफ्तार किया गया है। कितने घंटे के बाद गिरफ्तार किया गया है? पुलिस को 40 घंटे लग गए उसे गिरफ्तार करने में। पुलिस ने अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक कितने लोग नहीं पकड़े जा सके हैं? अब तक 3 लोग नहीं पकड़े जा सके हैं। ओवरऑल कितने आरोपी हैं? ओवरऑल 6 आरोपी हैं, जिनमें से मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये पूरी खबर थी। मैंने कहा इसकी जानकारी आप तक दी जाए, आप तक पहुंचाई जाए। और एक और खबर जिस पर पूरे मध्य प्रदेश की नजर है, चूंकि अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले राजगढ़ में एक सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम की हत्या कर दी गई, लेकिन उसी के साथ काम करने वाली एक महिला आरक्षक ने ऐसी कहानी रची अपने प्रेमी के साथ मिलकर कि ये हादसा है, यानी इन दोनों ने मिलकर हत्या की, लेकिन प्लानिंग ऐसी बनाई कि ये सब कुछ हादसा लगे। पर पुलिस की ये चालाकी, यानी महिला आरक्षक की ये चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया और क्लियर हो गया। अब हमारी टीम ने ये सीसीटीवी फुटेज आपके लिए देखा है। जरा सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, पीसीआर टीम जूम कीजिए। हाँ देखिए, यहां से देखिए, ये गाड़ी है, दीपांकर जा रहा है, ये देखिए, और यहां से ये टक्कर देखिए, ये देखिए, ये बाइक से जो गिर रहा है, एक बार फिर से थोड़ा टीवी के करीब आइए, देखिए यहां से टक्कर मारता है और उसके बाद ये बाइक सवार जो है ये एसआई दीपांकर भट्ट है। अच्छा, दीपांकर भट्ट, ये क्यों मामला हुआ? क्योंकि ये लव ट्रायंगल का मामला था। जो महिला आरक्षक थी वो उसका प्रेमी ऑलरेडी था, लेकिन वो एसआई दीपांकर भट्ट से भी प्रेम करती थी। और यही वजह है कि जब उसका प्रेमी जेल से छूट के आ गया तो उसने सोचा जो उसका पुराना प्रेमी है उसको साइड लगा दिया जाए, और वही इन दोनों ने मिलकर किया। लेकिन अब वो दोनों क्या करेंगे? महिला आरक्षक और जो उसका प्रेमी था, अब ये दोनों जेल की रोटी खाएंगे और जेल में ही रहेंगे। इसके सिवा इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। खबर पन्ना जिले की है, जहां ग्राम सरकोहा स्थित हीरा खदान से एक मजदूर को 32 कैरेट 20 सेंट का हीरा मिला है। यह हीरा उज्जवल नायाब किस्म का बताया जा रहा है। मजदूर ने हीरे को पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। इस हीरे में 3 पार्टनर हैं और 3 माह पहले यह खदान सरकोहा गांव में लगाई गई थी। हीरा अधिकारी ने बताया कि अब इस हीरे को नीलामी में रखा जाएगा और 12% की रॉयल्टी काटकर शेष राशि हीरा पाने वाले व्यक्ति को दे दी जाएगी। इसकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। आज एक हीरा जमा हुआ है कार्यालय में, जो उज्जवल किस्म का है। निजी क्षेत्र सरकोहा से हीरा प्राप्त हुआ, जिसका वजन 32 कैरेट 80 सेंट है। और इसके पूर्व सुबह पश्चात भी 2 कैरेट 72 सेंट का हीरा जमा हुआ है। आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा।
हीरे की अनुमानित कीमत की बात अभी करें तो मूल्यांकन नहीं किया गया है। मूल्यांकन के पश्चात अवगत कराया जाएगा। 16 हीरा जमा हुए हैं कार्यालय में, जिनका वजन 124 कैरेट 39 सेंट है। खबर जबलपुर से है। बड़ी खबर है, छात्राओं को ब्लैकमेल करने के केस में बैंक खाते से नहीं मिली है आरोपी की जानकारी। फर्जी नाम से खोला गया बैंक खाता। दूसरे राज्यों में जांच के लिए गई टीम वापस लौटी है। आरोपी ने अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल किया था।